अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। एक कहानी नई भी पुरानी भी है, एक कहानी नई भी पुरानी भी है। मुखालिफ को कभी ये नहीं बताया जाता कि उसकी कमजोरी आपके पास, वरना वो उसका तोड़ ढूंढ लेता है। ऊपर से वकील साहब इस महारानी को उठा कर लिया है, सारा दिन किताबें खोलकर बैठी रहती है, पता नहीं किन ख्यालों में गुम। चलो अगर ऐसा है तो फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में क्या मसला? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? पता नहीं कितना टाइम लगेगा इस सब में, क्योंकि अब इस घर के लोगों के लिए मैं तो अजनबी हो गई हूँ। देखो नूर, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बात को एक्सेप्ट करना कि चंद माह पहले जिस लड़की के भाई का कत्ल मेरे हाथों से हुआ, वही लड़की मुझसे राब्ता कर रही है। रेहान बाबा, आपको सरदार बाबा के करीब होना ही पड़ेगा और दिलावर और आलम को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि आप सिर्फ इसलिए सरदार के करीब आए हैं ताकि उन्हें इस बात पे राजी किया जाए कि वो आपकी जगह आलम को सरदार की कुर्सी पे बिठा दी। एक ऐसा सरदार हूँ जो खुद अपने ही बनाए हुए रस्म व रवाज, उसूल और अना में जकड़ा हुआ है। मामा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है, मगर उसे इस बात का शक हो रहा है कि कोई और नूर बनकर उससे बात कर रहा है। अरे तो उसे यकीन दिलाओ ना कि तुम नूर हो। कैसे मामा? अब गांव से रिलेटेड सवालों के जवाब मैं कैसे दूं? मुझे क्या पता कि नूर कहाँ रहती थी, कहाँ आती जाती है और किससे मिलती थी। तुम बातों बातों में नूर से ही पूछ लो, और हाँ, उसे इस बात की बिल्कुल भी नक नहीं लगे, ठीक है? ये अच्छा है, चले करके देखते हैं। क्या रफीक चाचा, क्या हाल है तुम्हारे? हाँ, सब ठीक है दिलावर, तुम सुनाओ। भाई मैं क्या सुनाओ, यहाँ एक परेशानी जाती नहीं तो दूसरी आ जाती है। खैर, कैसी परेशानी दिलावर? आजकल सरदार साहब की तबीयत कुछ खराब रहने लगी है, इस वजह से गांव भी नहीं जा पा रहे। और तुम्हें तो पता है कि सरदार साहब के बगैर गांव के कई मसाइल हल नहीं हो पाते। कहते तुम ठीक रहे, लेकिन हम मुलाजिम लोग क्या कर सकते? रफीक चाचा, आप रेहान बाबा को आगाह करें इस पूरी सूरत हाल से, और सरदार साहब के बाद उन्हीं ने तो सब कुछ देखना है, क्यों नहीं? आकर अपनी कुर्सी संभालें। दिलावर, तुम अपने तक बात रखो तो मैं एक बात बताऊं। कैसी बात करते हो रफीक चाचा? दिलावर का पेट एक कुआं है जिससे कभी कोई बात बाहर नहीं निकलती। रेहान बाबा को कोई दिलचस्पी नहीं अपने सरदार बनने में, और ना ही उन्हें अपने कबीले से और कबीले के लोगों से कोई लगाव। रेहान बाबा किसी सूरत अपनी शहरी जिंदगी छोड़ के सरदारी लेना नहीं चाहते। अच्छा, मगर रफीक चाचा, सरदार साहब तो बहुत आस लगाए बैठे हैं अपने बेटे पे। मेरे ख्याल में रेहान बाबा जब साफ साफ सरदार साहब को मना कर देंगे तभी उनको बात समझ में आएगी। मगर ये सब होगा कैसे? रेहान बाबा और सरदार साहब तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। हाँ, बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं आप। ये मसला तो मुलाकात से ही हल होगा। मगर कैसे? तुम ही कोई मशवरा दो दिलावर। मैंने तो बहुत कोशिश की मगर रेहान बाबा नहीं मानते। करते हैं कुछ। आप थोड़ा सा मुझे वक्त दें, कोई ना कोई हल निकल आएगा।
ठीक है। सरदार क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? समझती क्या है खुद को? अगर बॉस है तो जो दिल में आएगा वो बोलेगी। किसकी बात कर रही हो? वो आपकी फेवरेट, आपकी बॉस ईमान। वो सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी बॉस है। यहाँ पर मेरा कोई बॉस नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं कौन? आपकी अलग बात है। अच्छा बताओ ना, क्या कहा उन्होंने? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? अब मेरा मतलब है, रेहान और मेरी एज में तो मैच्योरिटी अच्छी भी लगती है और उसे काफी पसंद भी किया जाता है। पर आप तो काफी यंग हैं। ऐਵੇਂ ही फजूल बात मेरी और आपकी एज को लेके बातें कर रही हैं। तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? ठीक ही तो कह रही है। क्या ठीक है इसमें? वो कौन होती है मुझे एहसास दिलाने वाली कि मुझे इस एज में क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मुझे तो लगता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, इसलिए ये सब। खुदा को मानो यार, वो बॉस है मेरी। तुम्हें क्या हो गया? बॉस है तो क्या हो गया? आप भी तो मेरे बॉस है। हमारी बात अलग है यार। अरे कहाँ जा रही हो तुम? मुझे कुछ काम है। सिद्रा बैठो। नहीं, मुझे जाना है। सिद्रा, मैंने कहा बैठो। देखो, मजाक के अलावा जो आज ईमान ने कहा है वो कल और लोग भी कहेंगे, और तुम्हें ऐसी बातों का सामना करना होगा। इसलिए अब भी वक्त है। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग है तो तुम डिसीजन ले सकते हो। कैसा डिसीजन? आपको छोड़ देने का? हाँ, अगर तुम्हें ये बात बॉदर कर रही है। मुझे क्या चीज बॉदर कर रही है? देखो, मैं बच्चा नहीं हूं। मैं देख रहा हूं कि एज वाली बात से तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही हो। मुझे आपकी एज के हवाले से कोई इशू नहीं है। अगर आपको अब ये फील हो रहा है तो आप क्यों नहीं ले लेते डिसीजन? और हाँ, ये बात आप अभी क्यों सोच रहे हैं? ये बात तो पहले सोचने की थी। ओहो, अब आपकी ईमान मैडम जो आ गई हैं। अब रिश्ता निभाने का वक्त है तो आप मुझे पीछे हटने का कह रहे हैं। मुझे तो लगता था कि आप मेरा हर कदम पे साथ देंगे, लेकिन आप तो What nonsense यार। अब तो आपको मेरी सारी बातें बकवास लगेंगी। शराब, एक मामूली सी बात को लेकर तुम कहां से कहां जा रही हो? तुम अभी घर जाओ, हम कल बात करेंगे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो, मैं ऑफिस में ना कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ। तुम प्लीज जाओ। जा रही हूँ मैं। क्या बच्चों की तरह बहस कर रही हो तुम? कितनी फजूल बात लेके बैठ रही हो। हाँ, मैं तो हूँ बच्ची ना। आप बैठे अपनी पुटी ईमान के साथ। जा रही हूँ मैं। वैसे सरदार साहब, मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको सिगार पीना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपके दिल के लिए बहुत ख़तरनाक है। क्यों? तुम शहर वालों की नजर में सरदारों का दिल तो पत्थर का होता है, तो फिर ये सिगार पत्थर का क्या बिगाड़ लेगा? सरदार साहब, मुझे दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप पत्थर दिल नहीं हैं, इसीलिए तो गम को दिल से लगा लेते हैं आप। आप तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं,
मुझे जमाने से जानते हैं। डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दो जिससे दिल से गम की परछाई खत्म हो जाए, या फिर एक कमबख्त दिल ठहर जाए। सरदार साहब, आपका गम भी रेहान है और गम का इलाज भी रेहान है। तो उसे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? अना, अना डॉक्टर साहब, अना। अपने बेटे से कैसी है ना सरदार साहब? इंसान की नाक उसके दिल से ऊपर होती है। बाप चाहता है कि उसका बेटा आए और उसकी छाती से लग जाए, लेकिन सरदार चाहता है कि जब बेटा आकर गले लगे तो उसकी नाक ऊपर हो। जिस्मानी बीमारी की तो दवा दी जा सकती है सरदार साहब, लेकिन अना का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। रेहान भी तो बाप के सामने अपनी अना नीचे नहीं कर। मैं माजरत चाहता हूं सरदार साहब, रेहान को आपसे शिकवा जरूर है, लेकिन अना नहीं है। हाँ भाई डॉक्टर, तुम भी उसी की तरफदारी करोगे। हमारी बात अना और उसकी जिद शिकवा। इसमें मैं क्या कह सकता हूं सरदार साहब? आखिर रेहान आप ही की औलाद है और उसके अंदर भी आप ही का डीएनए है। गांव की ऐसी कोई बात, ऐसा कोई किस्सा बताओ जिससे मुझे लगे कि तुम नूर ही हो, या फिर इतना बताओ कि गांव में तुम्हारा घर कहाँ था, आसपास की कोई निशानी वगैरह, या चलो अपने किसी रिश्तेदार का ही बता दो। नूर, हाँ, गाँव में तुम्हारा घर किस तरफ था? मतलब कोई मार्केट प्लेस वगैरह तुम्हारे घर के पास? गांव में ऐसी कोई मार्केट प्लेस नहीं होती। गांव में सबके घर एक जैसे होते हैं। मगर फिर भी कोई तो जगह होगी ना तुम्हारे घर के पास। लेकिन तुम क्या पूछ रही हो? वो तुमने कभी अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताया ना मुझे, और मुझे गांव की लाइफ बहुत अट्रैक्ट करती है, तो मैं बस इसलिए पूछ रही थी। गांव में शहर के लिहाज से बहुत कम फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन फिर भी लोग बहुत खुश होते हैं। मैं अपने गांव में बहुत कम अरसा रही हूँ, बट स्टिल आई मिस दोज डेज। तो क्या अब तुम वहां नहीं जा सकती? अब मैं किसके पास जाऊंगी वहां पे? तुम्हारे कोई रिलेटिव्स नहीं है वहां पर? मेरी अम्मा की कजन है। गांव में हमारे घर के साथ एक मस्जिद थी, और मेरे रिश्तेदारों को मैं तो जानती नहीं, लेकिन क्या आप उन्हें जानते हैं? अच्छा, तो अब आपको यकीन आ गया? तुम्हें मुझसे मिलना होगा, फिर कुछ यकीन आ जाएगा। अजीब पागल इंसान है, कैसे मिलूं मैं अब इससे? मिलना तो मुश्किल है, क्योंकि मैं अब अपने घर में नहीं रहती। जानता हूँ तुम अब उस वकील के घर में रहती हो, लेकिन तुम्हें मिलने में क्या मसला है? हम थोड़ी देर के लिए तो मिल सकते हैं ना?
अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, हम एक दूसरे को दूर से ही देखेंगे, बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे साथ वकील अंकल की बेटी होगी। बोलो मंजूर है शर्त? हाँ डन है। तो बताओ फिर कब और कहाँ मिलना है? जल्द मिलेंगे। क्या बात है बेटा, उदास लग रही हो? नहीं दादू, बस मजा नहीं आ रहा। क्या किसी ने कुछ कहा है बेटा? किसने? वही तुम्हारा खड़ूस बॉस। झगड़ा हुआ है किसी बात पर? दादू, क्या मैं उनके लिए मिसफिट हूँ? बिल्कुल भी नहीं बेटा। दादू, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हैं। वो बहुत ही मैच्योर और संजीदा इंसान है और मैं एक इमैच्योर लड़की। बेटा ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है या रेहान सर ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं दादू, वो तो बस मुझे ये कह रहे थे कि अगर मैं इस रिलेशन में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं अपना डिसीजन ले लूँ। ऐसा भी कोई बोलता है किसी को? हो सकता है मेरा बच्चा, उसने ये बात तुम्हारी किसी बात के रिएक्शन में कही हो। मेरा बच्चा, दो इंसानों में हल्की फुल्की नोकझोंक तो चलती रहती है और होनी भी चाहिए, मगर ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। ऐसे तुमने ऐसा उनको क्या कह दिया कि उन्होंने तुम्हें बच्ची या बेवकूफ़ कहा? दादा, उन्होंने बेवकूफ़ नहीं, इमेच्योर कहा था मुझे। ना मेरा बच्चा, ना तुम बेवकूफ़ हो ना इमेच्योर हो, तुम तो बड़ी सियानी हो। ये बात कोई उनको भी समझाए ना। मेरा बच्चा, वो खुद अव्वल नंबर के बेवकूफ़ हैं जो अपने से 15 साल छोटी बच्ची से समझदारी की उम्मीद रखे हुए हैं। बहुत ही बेवकूफ़। मतलब आप मुझे इनडायरेक्टली बेवकूफ़ बोल रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मेरा बच्चा। नूर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? ये मुलाजिम कहाँ है? अंकल वो तो छुट्टी पर है। तो ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा है? तुम्हारी आंटी ने? अंकल वो क्यों? क्या हुआ? ये काम करने की जिम्मेदारी तुमने नूर को दी है? नहीं तो। नूर बेटा, तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? एक तो ये लड़की मेरी एक बात नहीं सुनती, जब देखो काम करने आ जाती है। जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, ये सब काम मैं देख लूंगी। जाओ बेटा, पेपर की तैयारी करो। शाबाश। हाँ हाँ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, ये सब काम मैं देख लूंगी। ये क्या है? क्या क्या है? आप जानती है कि आप क्या कर रही है? पूरे घर की जिम्मेदारी काम की नूर के ऊपर डाल दी है।